अमेरिका की पाकिस्तान पर पाबंदियां और इल्जामात, पाकिस्तान कौन सा बड़ा कदम उठाने जा रहा है। अफसार आलम ने अब तक की सबसे बड़ी खबर दे दी। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी अफसार आलम का कहना था, पहली मर्तबा ये हुआ है कि पाकिस्तान के किसी सरकारी इदारे पर अमेरिका की तरफ से पाबंदियां लगाई गई हों। और इससे भी एक और अहम बात जो पहली मर्तबा हुई है वो ये है कि अमेरिका के जो नायब मुशीर बराए कौमी सलामती जॉन फेयर, उन्होंने ये इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो अमेरिकी अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। ये उन्होंने बहुत बड़ी बात की है। अफसार आलम ने कहा कि हमारे पास जो मिसाइल हैं उसमें अब्दाली हतफ 1 जिसकी रेंज 100 किलोमीटर है, अब्दाली हतफ 2 की 200 किलोमीटर रेंज है, गजनवी हतफ 3 की रेंज 300 किलोमीटर है, शाहीन 1 हतफ 4 की 750 किलोमीटर रेंज है, गौरी हतफ 5 की 1500 किलोमीटर रेंज है, शाहीन 2 हतफ 6 की 2000 किलोमीटर रेंज है, अबाबील मिसाइल की 2200 किलोमीटर रेंज है और शाहीन 3 की 2750 किलोमीटर रेंज है। अफसार आलम ने मजीद कहा कि हमें उड़ती उड़ती खबर मिली है कि पाकिस्तान इन अमेरिकी पाबंदियों का जवाब ये देगा कि एब्सोल्युटली नॉट, और ये जवाब एक और मिसाइल का तजुर्बा करके दिया जाएगा। गंडापुर और मोहसिन नकवी की जादू की जप्फी, रिचर्ड ग्रेनल का एक और ट्वीट आ गया। अब क्या होने जा रहा है? मंसूर अली खान के इंकशाफात ने तहलका मचा दिया। सीनियर सहाफी मंसूर अली खान का अपने एक वीलॉग में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है कि मोहसिन नकवी की आज मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर से, और पिशावर में मुलाकात हुई है वजीर आला हाउस में। अली अमीन गंडापुर ने मोहसिन नकवी का स्वागत किया, खुशामदीद कहा और अपेक्स कमेटी का इजलास अमन अमान की सूरत हाल को लेकर हुआ। मंसूर अली खान ने कहा कि इस मुलाकात की तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर आईं तो तौबा 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 जो तबसरे शुरू हुए हैं, क्योंकि ये 26 नवंबर को जो कुछ हुआ था उसके बाद पहला इंटरेक्शन है अली अमीन गंडापुर और मोहसिन नकवी के दरमियान। बेसिकली पीटीआई 26 नवंबर का मोहसिन नकवी को जिम्मेदार ठहराती है और बार बार सवाल करती है कि गोली क्यों चलाई। आज जब अली अमीन गंडापुर और मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है तो फिर पीटीआई के कारकुनों की जानिब से जो मट्टी प्लीत हुई है अली अमीन गंडापुर की, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। मंसूर अली खान ने मजीद कहा कि बात यह है कि मैं कई दफा समझा चुका हूँ कि ये जो नारे होते हैं ये सारी सियासत होती है, ये आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए होता है और आप लोग बेवकूफ बनते हैं। इन लोगों ने आपस में इकट्ठे चलना होता है, इसलिए ये मुलाकातें जरूरी हैं। शुक्रिया सिपहसालार। पाकिस्तान का अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट, जदीद मिसाइल सिस्टम से भारत पर भी सख्तातारी। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी किरण नाज का कहना था कि शुक्रिया सिपहसालार पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर, शुक्रिया पाकिस्तान के अजीम साइंसदान, शुक्रिया पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत का। इख्तिलाफात कितने भी थे लेकिन मुल्क की दिफा के लिए प्रोजेक्ट हर दौरे हुकूमत में जारी रहा। पाकिस्तान के मिसाइल निजाम से इंडिया की घबराहट की वजह तो सबको मालूम है, इसराइली तशवीश का अंदाजा भी बखूबी है, लेकिन अमेरिका बहादुर क्यों पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से घबरा गया है। किरण नाज ने कहा कि 2 रोज पहले अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल से मुंसलिक 4 कंपनियों पर पाबंदियां की, जिसकी जद में पहली मर्तबा मिसाइल प्रोग्राम की निगरानी करने वाला सरकारी इदारा नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स भी आया है। अमेरिकी महकमा खारजा के एलामिये में कहा गया था कि पाबंदियां एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत लगाई गई हैं, जो हथियारों और उनके जराए तरसील के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज किया गया है। अमेरिका ने इल्जाम किया कि एनडीसी पाकिस्तान के शाहीन सीरीज के बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी और तरक्की में मुलविस है। ग्वादर चीन के हवाले, ईरान मलिया में इसराइल सुपर पावर पाकिस्तान पर हमले के लिए तैयार, नजम सेठी के इंकशाफात ने हलचल मचाई। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी नजम सेठी का कहना था कि ये जो अमेरिका की तरफ से प्रेशर आना शुरू हुआ है और जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं, इससे पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं है और अमेरिका का टारगेट हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है। नजम सेठी ने कहा कि अमेरिका जितना हमें टाइट करेगा, जाहिर है हम उतना किसी और की तरफ टर्न करेंगे और हम तो हमेशा चाइना की तरफ जाते हैं। और अब मैं आपको एक बड़ी खबर दे दूं कि ग्वादर पर चाइना के साथ कुछ लेन देन हो रही है। चाइना चाहता है कि हम ग्वादर उनको दे दें और हमने चाइना को कहा है कि अगर आपको ग्वादर चाहिए तो आप हमें सेकंड स्ट्राइक एक कैपेसिटी दें। नजम सेठी ने मजीद बताया कि सेकंड स्ट्राइक कैपेसिटी जमीनी तो पाकिस्तान के पास है, लेकिन अब हमने ग्वादर के बदले समंदर में सेकंड स्ट्राइक कैपेसिटी एक्वायर करने के लिए चाइना को मदद करने के लिए कहा है। लेकिन मसला ये है कि चीन ने इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की हुई है, वो किसी को न्यूक्लियर असासे बढ़ाने में मदद नहीं करेगा। पीटीआई को किस एक शर्त पर रिलीफ मिल सकता है, क्या पैगाम पहुंचाया जा रहा है? शहजाद इकबाल ने अंदर की खबर दी।
एक निजी चैनल के प्रोग्राम में मारूफ एंकर पर्सन शहजाद इकबाल ने हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से अहम इंकशाफ किया है। शहजाद इकबाल का कहना है कि बज़ाहिर तो हुकूमत और PTI दोनों मुज़ाकरात में पहल करने से कतरा रहे हैं, मगर PTI हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट सब बातचीत के लिए तैयार है। शहजाद इकबाल की खबर के मुताबिक मुख्तलिफ हलकों की जानिब से PTI को ये पैगाम दिए जा रहे हैं कि अगर PTI हुकूमत और निज़ाम को गिराने की कोशिशों से पीछे हट जाए तो उसे रिलीफ मिल सकता है। इमरान खान को पेशावर और फिर बनीगाला मुंतकिल करने की ऑप्शंस पर भी गौर हो सकता है। शहजाद इकबाल ने मजीद कहा कि हुकूमत और PTI के दरमियान लफ्ज़ी जंग के बावजूद हर फरीक को ये अदराक है कि मुज़ाकरात के अलावा कोई हल नहीं है। मुल्की सियासत से गैर यकीनी और कशीदगी का खात्मा करने के लिए मिलकर बैठना। अमरीकी पाबंदियों के खिलाफ PTI मैदान में, पहले पाकिस्तान, अहम मुलाकातों की तैयारी, ट्रंप के साथियों का फिर वार। इमरान रियाज ने बड़ी खबर ब्रेक कर दी, तहलका मचा दिया। अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज ने कहा कि पाकिस्तान पर पाबंदियां नहीं लगनी चाहिए। पाकिस्तान पुरअमन लोगों का मुल्क है, पाकिस्तान अपने दिफा का हक रखता है, खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ना नहीं चाहिए। इमरान रियाज ने बताया कि पाकिस्तान अपने दिफाई सलाहियत रखता है ताकि अगर कोई दूसरा मुल्क पाकिस्तान पर हमला करे या करने का सोचे तो पाकिस्तान अपनी मुकम्मल दिफाई कुव्वत का मुजाहिरा करे। अब यही मौके PTI ने भी दिया है। इस मामले में उमर अयूब और जुल्फकार बुखारी की जानिब से बयान दिया गया है जो कि बिल्कुल वाज़ेह है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यही मौक़िफ़ रखा है कि जो पाबंदियां लगाई गई हैं उनकी हम मुखालफत करते हैं। इमरान रियाज ने कहा कि जुल्फकार बुखारी ने कहा कि ये बदकिस्मती की बात है कि अमेरिका के सदर जो बाइडेन की हुकूमत अपने आखिरी वक्त में भी दोहरा मयार इख्तियार किए हुए है। ये इस हुकूमत की बड़ी नाकामी है, लेकिन इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा क्योंकि ये पाकिस्तान के दिफाई मामलात को कमजोर करता है। मुजरिमों को सजाएं सुना दी गयी। ISPR के मुताबिक फौजी अदालतों ने 25 मुल्ज़मान को सजाएं सुना दी। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुल्ज़मान को सजाएं सुनाई। सजाएं तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और मुनासिब कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद सुनाई गयी। मुजरिमान के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। पुरतशद्दुद वाक़यात पूरी कौम के लिए शदीद सदमा है। सजा पाने वाले मुल्ज़मान को कानूनी तकाज़े पूरे करने के लिए कानूनी हुकूक फराहम किए गए। ISPR के मुताबिक सही मानों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को आईनो कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। सजा पाने वाले 25 मुजरिमों की तफसीलात जारी। जिना हाउस हमले में मुलविस जान मोहम्मद खान और इमरान महबूब को 10-10 साल, फहीम हैदर को 6 साल कैद की सजा सुनाई गई। GHQ हमले में मुलविस राजा मोहम्मद एहसान को 10 साल कैद बामुशक्कत। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलविस रहमतुल्लाह को 10 साल कैद बामुशक्कत। DF बेस मियांवाली हमले में मुलविस अनवर खान को 10 साल कैद बामुशक्कत। बनू कैंट हमले के मुजरिम आफाक खान को 9 साल कैद बामुशक्कत। ISI ऑफिस फैसलाबाद हमले में मुलविस तैयब अहमद को 2 साल। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलविस अदनान अहमद और शाकिरुल्लाह को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। ISPR के मुताबिक आइन और कानून के मुताबिक तमाम सजा याफ्ता मुजरिमों के पास अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत में तोसी। जुडिशल कमीशन इजलास के एजेंडे का हिस्सा। इजलास में जजिस तैनातियों के मुजव्वज़ा रूल्स का जायजा। आईनी बेंच जजिस की तोसी के मामले पर भी गौर। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को खत्म होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आईनी बेंच जुडिशल कमीशन की जानिब से 2 माह के लिए बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक और खत लिख दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को खत लिखा। खत के मतन के मुताबिक रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। आईनी बेंच में कितने जजेस हों, मैकेनिज्म बनाना भी जरूरी है। किस जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे, ये एक पैमाना हो सकता है। कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका। जुडिशल कमीशन में पहले ही अक्सरियत एग्जीक्यूटिव की है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजिस तैनाती से मुतालिक रूल्स पर राय दे दी। जस्टिस मंसूर अली ने जज तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालफत कर दी। खत में लिखा, इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। 26वीं तरमीम से मुतालिक अपनी पोजीशन वाजे कर चुका हूँ। रूल्स पर मेरी राय तरमीम और कमीशन की आईनी हैसियत तय होने से मशरूत।
जज आइन की हिफाजत और उसका दिफा करने का हलफ लेता है। जज इस तैनाती के रूल्स उसी हलफ के अक्कास होने चाहिए।